हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ टाइम से हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अब से आपको द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार परिवार में प्रतिदिन क्लासेस मिलेंगे। और अब हम जो आपको तैयारी कराने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई ट्रेनी की जो वैकेंसीज निकली हुई है, यानी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की जो भर्ती हो रही है, उसके फॉर्म भी अभी डल रहे हैं दोस्तों। तो जिन्हें स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं डाला है वो सबमिट कर दे। और हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की क्लास से। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2016 में दोस्तों ये भर्ती आई थी, 2016 के बाद से अब ये भर्ती आई है। और याद रखिए 6 नवंबर 2016 का जो सुबह की 9 बजे वाले शिफ्ट का जो एग्जाम था, उनके क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से अपने टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है दोस्तों, और 75 नंबर के क्वेश्चन हमारे कौन से आते हैं? 75 नंबर के क्वेश्चन हमारे आते हैं कंप्यूटर के। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बोलते हैं तो हम आपको कंप्यूटर की क्वेश्चन की क्लासेस भी प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। लेकिन चलिए देर ना करते हुए अपने आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। तो खालिस्तान एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट का जो वर्जन होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा लैंग्वेज, बी हो जाएगा स्क्रिप्ट, सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्जन, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो जावा स्क्रिप्ट होती है ना, क्या दोस्तों? जावा। जावा है क्या? जावा एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कोडिंग। कोडिंग में जो इस्तेमाल की जाती है। कोडिंग क्या होता है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये भी हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। जावा स्क्रिप्ट खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो उनको कहते हैं दोस्तों जो वेबसाइट डेवलप करती हैं दोस्तों। क्या करती हैं? वेबसाइट डेवलप करती हैं। ऐसी बहुत सी लैंग्वेज है, जैसे हम आपको बता दूं, एक एसक्यूएल है, एक एसक्यूएल है, एक पाइथन है। तो ये क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जावा, जावा दिया जाएगा, जावा स्क्रिप्ट या एसक्यूएल, पाइथन। तो ये तीनों हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारी तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक एक दे दिया जाएगा आपको, क्या है यहाँ पे? एमएस वर्ड। आप नॉर्मल से में समझ जाएंगे तीनों क्या है हमारी दोस्तों? कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है पहला क्वेश्चन? हर क्वेश्चन को हम विस्तार से आपको ऐसे ही बताएंगे, ताकि जो क्वेश्चन अब आने वाले एग्जाम में आपको बनेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एकमात्र ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है दोस्तों। खालिस्तान, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एक ही मात्र प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग, बी हो जाएगा मल्टीटास्किंग, और सी हो जाएगा रियल टाइम, और डी हो जाएगा हमारा टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एक समय में एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर प्रीवियस क्वेश्चन तो हम वैसे ही निकाल के डाउनलोड करके पढ़ लेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का फायदा है, पढ़ाने का जो फायदा है वो ये है दोस्तों हमारा, कि मेरा पढ़ाने का फायदा ये हो जाएगा कि हम आपको विस्तार से क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसे ये है बैच प्रोसेसिंग, ये क्या देता है? एक समय में एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है। यानी सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाएगा, अगर जो क्लास अगर आप हमारे अभी मोबाइल पे देख रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, तो एक समय में एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति, यानी मीन अगर आपने देखा होगा, आप यूट्यूब भी ओपन किए हो, सॉन्ग्स बज रहे हैं या आप टाइपिंग भी कर रहे हो, तो ये एक साथ कई कार्य आप लोग नहीं कर सकते हैं। या तो आप टाइपिंग कर सकते हैं या तो आप यूट्यूब चला सकते हैं। तो यानी एक समय में एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है दोस्तों, ओपी। ओपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ओपी का फुल फॉर्म है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फुल फॉर्म के क्वेश्चन एक दो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। याद रखिए क्वेश्चन अलग से नहीं आती है, इन्हीं क्वेश्चनों में से तोड़ मड़ोड़ कर आपके सामने पेश कर दिया जाता है। तो ओपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उम्मीद है। निम्न में से एक संचय उपकरण खालिस्तान, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एक संचय उपकरण कोष्टक डिवाइस कौन सी है दोस्तों? कई बार क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी आ जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा इंग्लिश में भी रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देख लेना। अगर कई बार अगर आपको शब्द समझ में नहीं आया हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें से हमको बताना है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेन ड्राइव, बी हो जाएगा हार्ड डिस्क, सी हो जाएगा सीडी, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी।
ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिनमें हम अपना डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो पेन ड्राइव में ज़ाहिर-सी बात है आप सभी के पास होगा, पेन ड्राइव में डेटा तो स्टोर करके रखते ही हैं। हमारी फाइल है, क्लासेस, फ़ोटो, फाइल है, जितनी भी हमारा इंपोर्टेंट सामान होगा उनको हम स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो। हार्ड डिस्क कहाँ लगी रहती है? कंप्यूटर में यूज़ होती है। सीडी, ठीक ना? सीडी आपने देखा होगा पहले चलती थी, गोल-गोल रहती थी वो सीडी प्लेयर, उनको सीडी बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है सीडी का फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है? तो हमारी पेन ड्राइव भी, हार्ड डिस्क भी और सीडी भी। उपयुक्त सब यानी सी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टेबल में किसी विशिष्ट रो, ठीक है, किसकी बात हो रही है? टेबल, टेबल की बात हो रही है, तो कहाँ पर भी पूछ सकते हैं? एमएस वर्ड में भी टेबल बनाई जा सकती है और एक्सेल में भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ ज्यादातर एक्सेल की बात हो, रो की बात हो रही है तो एक्सेल की बात हो रही है। टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल है हमारी, ठीक है ना? एक टेबल है, मैं जल्दी से बनाता हूँ, ठीक है ना? ये टेबल है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स आप देखा। तो एक विशिष्ट रो पर जाने के लिए, ठीक है ना, रो पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा की, बी हो जाएगा क्वेरी, डी सी हो जाएगा डोमेन और डी हो जाएगा एट्रीब्यूट दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। की जरूरत होती है, किसकी? की, ठीक है ना? तो टेबल में किसी विशिष्ट रो यानी पंक्ति को ज्ञात करने के लिए की का उपयोग किया जाता है। क्वेरी का नहीं किया जाता, क्वेरी तो फंक्शन की होती है दोस्तों, डोमेन का भी नहीं किया जाता, की का किया जाता है, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, लाइक किया, अगर अच्छे व्यूज आ गए, तो इन क्लासों को हम क्या कहते हैं, बढ़ा देंगे और भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अभी एमपी जीके की क्लास भी हम आपको प्रोवाइड कराने लगेंगे, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है और बहुत टाइम बाद हम क्लासेस को रन कर रहे हैं दोस्तों। अब से आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। कोई भी डाउट्स हो इन क्वेश्चनों को लेकर, तो वो भी हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर की बहुत क्लासेस डली हैं हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में, या प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो खालिस्तान सबसे उपयोगी टूल कौन सा होता है? जब आप विंडो पर काम करते हैं दोस्तों, विंडोज जो होती है, जो आपके कंप्यूटर में यूज होती है, तो आप उसका कार्य करते हैं, सबसे उपयोगी टूल कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कैनर, बी हो जाएगा माउस, सी हो जाएगा प्रिंटर और डी हो जाएगा हमारा माइक्रोफोन। तो नॉर्मल सी बात है, विंडोज का यूज कर रहे हैं तो स्कैनर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, थोड़ी ना हमको कोई चीज स्कैन करनी है। माउस, माउस की बिल्कुल पड़ेगी। और सी हो जाएगा प्रिंटर, प्रिंटर के लिए तो प्रिंट निकालने जब भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। डी हो जाएगा माइक्रोफोन, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखिए, विंडोज पर कार्य करते समय सबसे ज्यादा उपयोगी टूल हमारा कौन सा होता है? माउस होता है। कौन सा होता है? माउस। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं कोई? चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। याद रखिए, अभी फॉर्म इसके डल रहे हैं आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को सबमिट कर दी। चलिए, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, ईथरनेट तथा टोकन रिंग खालिस्तान के प्रकार है। तो ईथरनेट और टोकन रिंग किसके प्रकार है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मीडियम, और इसके बाद हमारा बी हो जाएगा लैन, और सी हो जाएगा फिजिकल मीडियम, और डी हो जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ईथरनेट तथा टोकन रिंग किन के प्रकार है दोस्तों? तो लैन के प्रकार है दोस्तों। किन के प्रकार है? लैन के प्रकार है। यहाँ पर लैन मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। लैन, ठीक है, चलिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिए, लैन का जो फुल फॉर्म है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? फुल फॉर्म बहुत आते हैं दोस्तों, याद रखिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, ठीक है ना? चलिए, तो याद रखिए, प्रतिदिन क्लासेस को ज्वाइन करना आप, क्योंकि अभी तो हमने क्लास स्टार्ट किया है, हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब जो आने वाले समय में आपका एग्जाम होने वाला है, उनमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, 7वें नंबर का जैसे क्वेश्चन है, इनमें से क्या जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? जैसा कि मैंने अगर आपको अभी बताया होगा थोड़ी देर पहले कि जावास्क्रिप्ट क्या है हमारी दोस्तों, तो जावास्क्रिप्ट एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या दोस्तों? एक कोडिंग लैंग्वेज है दोस्तों। तो कोडिंग लैंग्वेज में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो डबल बराबर 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 इक्वल इक्वल, और यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा
लेस देन बराबर, और सी हो जाएगा प्लस प्लस एक्स, और डी हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलिए दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सा वायरस ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था दोस्तों, ठीक ना। कौन सा वायरस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्रोजन, भी हो जाएगा ब्लैक, सी हो जाएगा एवेंजर, और डी हो जाएगा वन। तो याद रखिए दोस्तों ट्रोजन है दोस्तों। कौन सा है, ट्रोजन वायरस। तो ट्रोजन वायरस ट्रॉय शहर को जीतने के लिए एक यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था ट्रोजन वायरस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अपने 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा खालिस्तान को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है, किसे कहते हैं। जी थोड़ा सा माइंड लगा लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्मार्ट कार्ड, भी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, सी हो जाएगा सिम कार्ड, और डी हो जाएगा मेमोरी कार्ड। देखिए स्मार्ट कार्ड तो हो नहीं सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, सिम कार्ड तो बिल्कुल नहीं, मेमोरी कार्ड बिल्कुल नहीं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे, अगर आप मॉल्स में गए होंगे, शॉपिंग की होगी, क्रेडिट कार्ड दिया और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो इसको प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का ही होता है। आपने देखा होगा चिप लगा रहता है बीच में। चलिए यहाँ पर TIFF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा टूल इंफॉर्मेशन फाइल, और बी हो जाएगा हमारा टैगिंग इंडियन फाइल, और सी हो जाएगा टैगिंग इमेज फॉर फाइल, और डी हो जाएगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो TIFF का फुल फॉर्म क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों। चलिए तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और हम अब क्लासेस आपको कंटिन्यू रखेंगे। अगर इन क्लासों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बेफिक्र होकर हमको पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।